इंडिया और पाकिस्तान में जंग बंदी कराने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इज आइंग बिगर प्राइसेस और लेट्स जस्ट से वर्ल्ड पीस। ट्रंप ने मिडल ईस्ट टूर का इख्तिताम किया। टूर शुरू होने से एक दिन पहले हमास ने अमेरिकन इजरायली हॉस्टेज एडन एलेक्जेंडर को रिलीज किया और कहा कि ये ट्रंप के लिए एक गुडविल जेस्चर है। टूर का पहला स्टॉप सऊदी अरेबिया था, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS ने अमेरिका को गाजा में सीज फायर के लिए पुश किया। इंटरेस्टिंगली, ट्रंप ने सऊदीज को अब्राहम एकॉर्ड्स यानी इसराइल को स्टेट रिकग्नाइज करने के लिए पुश नहीं किया, बल्कि कहा डू इट इन योर ओन टाइम। सऊदी अरेबिया में ट्रंप ने सीरियन लीडर अहमद अल शरा से भी मुलाकात की और सीरिया पर तमाम सैंक्शंस खत्म करने का ऐलान किया। नेक्स्ट स्टॉप वाज कतर, जहां ट्रंप ने दोहा से ईरान से डील करने में मदद मांगी। ट्रंप ऑल्सो अनाउंस दैट वो गाजा को फ्रीडम जोन बनाना चाहते हैं, व्हाटएवर दैट मीन्स। लास्ट स्टॉप वाज UAE, जिधर द प्राइमरी इंटरेस्ट वाज AI एंड टेक, मगर उसी दिन इस्तांबुल में यूक्रेनियन और रशियन डेलीगेशंस भी मौजूद थे। ऑल्सो प्रेजेंट वर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड ट्रंप्स मिड ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ। ट्रंप आखिरी दिन तक कहते रहे कि वो शायद इस्तांबुल जाएंगे, मगर फिर गए नहीं। The plan was to agree to a 30-day ceasefire in Ukraine, but things didn't go as planned. Interestingly, इस पूरे टूर में Israel was missing. Trump did not make a stop in Israel. In fact, a lot of what he said during the tour has displeased the Israeli administration. मगर इतनी diplomatic flurry in a span of 1 week, आखिर ये हो क्या रहा है? We weren't sure, so we asked the experts. चाताई जैबे, जो एक कॉन्फ्लिक्ट रिसर्चर हैं फॉर द मगरिब रीजन, उन्होंने नुक्ता के साथ कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स शेयर की। उनका कहना था कि ट्रंप प्राइमरीली एक बिजनेसमैन है जो पॉलिसीज से ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस की फ़िक्र करते हैं। वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का ख्वाब रखते हैं जिसमें सिर्फ अमेरिका डोमिनेट करे। MBS और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्हीं के कहने पर वॉशिंगटन ने सीरिया पर से सैंक्शंस हटाए। नुक्ता पर वी टेल द होल स्टोरी, इसलिए वी टुक अ डीपर डाइव एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस टू सैयद मोहम्मद अली, जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ग्लोबल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान में तो जंग बंदी करा ली, मगर क्या गाजा और यूक्रेन और सीरिया में भी वो अमन ला सकते हैं? जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया का है, वो भी अभी अनफोल्ड ही कर रहा है। हम भी यहाँ DC में बैठे हुए वंस हैड अ चांस टू गो एंड कई मतलब क्लोज डोर मीटिंग्स और जो तज्जिया लोग कर रहे हैं उनको देखना पढ़ना, जाहिर है दैट रिमेन्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो एक तो ये है कि जो अमेरिकन डील है, मतलब जो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जी हमने किया। अब आप देखें, इंडिया वो इस तरह पोस्चर कर रहा है कि अमेरिका ने नहीं किया, ये हमारा आपस में, दे वांट टू ब्रिंग इट बैक टू द बायलैटरल। बिकॉज पाकिस्तान ने जब वो कशीदगी बढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि जी अब शिमला अकॉर्ड जो है इज ऑफ द टेबल, जिस तरह इंडिया कह रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी इज ऑफ द टेबल। सो अब ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाकई बहुत ममालिक, मतलब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, बहुत 7-8 ममालिक ने कोशिश की, टर्की ने कोशिश की, राइट। एंड अब जो तबसरा हो रहे हैं वो, अब अगर आप कोई इंडियन, मतलब आप हिंदुस्तान टाइम्स और वो कानगी से अगर आप वो देखिए ग्रैंड तमाशा, वो जिस तरह के स्कॉलर्स को बुला रहे हैं वर्सेस जो पाकिस्तानी असेसमेंट्स हैं, सो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई वो चले शुरू में कितने तैयारे गिरे, उसके बाद जो हुआ, जो बैलिस्टिक एक्सचेंज हुआ जिससे मैं ख्याल सारे डरना शुरू हो गए, तो किसका ज्यादा नुकसान हुआ, किसने क्या किया, राइट। ये अभी कंटेंशियस स्टेटमेंट्स हैं। बट द फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर कश्मीर की, बिकॉज क्लिंटन ऑनवर्ड्स, आप ये देखिए जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम इंडो पाक हाइफिनेशन थी उनके जहन में, बिकॉज वो इसीलिए जो 71 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग हुई, उससे जो पहले 65 में हुआ, तो तब तो हम सीटो सेंटो अमेरिका पाकिस्तान जो है उन कोल्ड वॉर अलायंसेस का हिस्सा भी था। फेल्ट डिसअपॉइंटेड कि जी अमेरिका ने हमारी इतनी ज्यादा मदद नहीं की जितनी वो कर सकता था। तो अब ये है कि उसके बाद अब ये जो एक सूरत हाल पैदा होती रही 90s की दहाई के बाद, कि इंडिया एक प्रोमिनेंट प्लेयर बन गया और वो इंडो पैसिफिक का हिस्सा बन गया, तो उसके साथ ये भी हो गया ना कि फिर एफपाक हो गई एक हाइफिनेशन, क्योंकि अब वो अफगानिस्तान जब अमेरिका गया तो पाकिस्तान को शायद ये इतना पसंद नहीं था कि आप जी हमें अफगानिस्तान के साथ ही हर वक्त जोड़ रहे हैं और डूम और कर रहे हैं, और वो हम सबको वो बातें पता है।
मगर ये है कि और बहुत सारे सालों के लिए इंक्लूडिंग पुलवामा, अगर आप अमेरिकन देखिए जो उस वक्त इमीडिएट उनका नी जर्क रिएक्शन था, वो तकरीबन इंडियन पोस्चर को वो लेकर सामने आए थे। सो अब मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा कुछ ब्रेक हो रहा है, थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो हट रही है। मिडिल ईस्ट टूर के अगर हम बात करें तो डू यू थिंक इजराइल हैज बीन साइडलाइन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। साइड लाइनिंग तो है क्योंकि सदर ट्रंप और नेतन्याहू का जो पर्सनल डायनामिक है वो उसमें भी कुछ कशीदगी रही है। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप खुश नहीं थे जब प्रेसिडेंट बाइडन सदर बने, तो सबसे पहला जो मुबारकबाद का पैगाम था वो नेतन्याहू साहब ने उनको दिया। तो ये तो उनका जाती तौर पर है, मगर ये है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी बहुत प्रेशर में है, क्योंकि इस वक्त जो इजराइल गाजा में कर रहा है और जो बाकी दुनिया देख रही है, तो उसकी वजह से अमेरिकन जो अपनी इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर आता है। तो मेरा ख्याल है ये अमेरिकन जो एक चॉइस है कि वो मिडल ईस्ट का दौरा भी कर रहे हैं और उसके बावजूद उन्होंने इजराइल जो उनका कोर पार्टनर है, वो तो तशबीह दी जाती है ना कि डॉग एंड और टेल वाला हिसाब है, तो जो अमेरिकन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता रहा है और इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही है, उसको साइडलाइन करते हुए जो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली। और ना सिर्फ वो ऐलान हुआ है सीरिया के साथ सैंक्शंस हटाने का तकरीबन 45 सालों बाद, तो वो भी एक जरा हैरत कुन बात है। यूक्रेन वॉर का अख्तिताम कितना रियलिस्टिक गोल है? हम थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को कुरेदे तो हमें समझ आएगी कि पेचीदगी क्या है। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, मैं भी देख रहा था एसोसिएटेड प्रेस पे वो बयान आया सदर का कि जी मैं तो पता नहीं जाता ना जाता, और जाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे तो मैं जाऊं कि ना जाऊं, जा भी सकता हूं जुमे को, सो वी डोंट नो। अगर प्रेसिडेंट पुतिन डजंट कम, सो खाली ज़ेलेंस्की का वहां होना, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और बाकी लोग होंगे, मगर उसमें वो वजन तो नहीं होगा। इट विल ऑल हैव टू गो बैक टू प्रेसिडेंट पुतिन, द काइंड ऑफ लीडर ही इज। So, but that in itself is signaling कि अभी immediate ceasefire तो शायद मुश्किल हो। और if they make, अभी जो डील्स वगैरह हो रही हैं, अब वो सदर ज़ेलेंस्की जब अमेरिका आए और वो जो एक फियास्को हुआ व्हाइट हाउस में, उसके बाद ये है कि जो उन्होंने डील अमेरिका के साथ जो डील की है, जो एनर्जी और वो रिसोर्स एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज, अब ये है, अब अमेरिका और यूक्रेन ने भी, मतलब पहले जो अमेरिका चाह रहा था वो तो कह रहे थे कि जो हम तुम्हारे पे पैसा खर्च कर चुके हैं उसके अवज में हमें तुम ये चीजें दो। तो अब मेरा ख्याल है यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, अब जो हम आगे चीजें लेंगे आपसे, हथियार लेंगे और मदद लेंगे, तो हम उसके लिए ये डील कर रहे हैं, राइट। सो अब मगर ये है कि उसके साथ साथ, हालांकि वो तो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शनल डील है, मगर जब अमेरिका इतनी रकम लगाएगा यहाँ पर, तो जाहिर है फिर वो ये तो नहीं चाहेगा कि वो रूस ले ले वो टेरिटरी। सो एक वो स्ट्रेटेजिकली भी एक ये है कि अमेरिकन बावजूद उस उस फियास्को के कुछ अलाइनमेंट, लॉन्गर टर्म अलाइनमेंट, अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो यूक्रेन में बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि ट्रंप अपनी अनकन्वेंशनल पॉलिसी से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, बट विल इट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल पीस? अगले कुछ महीनों में शायद हमें ये जवाब मिल जाए।